हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आपका हमारे चैनल रूही एडुकेटर में बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और ये जो मेरा लेक्चर है वो यहाँ पे जीन्स रिकॉम्बिनेशंस एंड क्रोमोसोम्स के बारे में है, और जिसमें कि 15 क्वेश्चन तक हो चुके हैं, बट आप भी 16 क्वेश्चंस मैं लेने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी और DSSB नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन के लिए है, तो आप लोग जितने भी फ्रेंड्स हैं प्लीज़ यहाँ पर जुड़ जाइए। और जो मेरा फेसबुक ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लीजिए, और कमेंट करके जिनको नहीं पता है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनको लिंक्स शेयर कर दूंगी। और आप लोग यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। बिलीव में लेक्चर्स और जितने भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ बहुत अच्छे हैं, और आप लोग उसको देखिए और इससे बेनिफिट लीजिए। और चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। जो 16th क्वेश्चन है, इसका 15th क्वेश्चन हो चुके हैं, जो इसके प्रीवियस जो भी लेक्चर बनाया है मैंने उसमें है, और अभी आप 16 से बिल्कुल कंटिन्यू कर लीजिए उसको। नेक्स्ट हमारे पास जो 16th वाला है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मैप डिस्टेंस ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम वन मस्ट नो। ऑप्शन ए नंबर ऑफ म्यूटेंट जीन्स, बी क्रॉस ओवर परसेंटेज ऑफ, सी है रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी ऑफ जीन लोकस, एंड डी है नॉन क्रॉस ओवर परसेंटेज। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो जब भी हम लोगों को मैप डिस्टेंस जीन की जो है कैलकुलेट करनी रहती है, और जीन्स कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम्स पर होते हैं, तो उसको लिए क्या पता होना चाहिए, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारे पास कि नंबर ऑफ म्यूटेंट जीन, कहा गया है कि म्यूटेंट जीन्स के नंबर पता हो, या फिर बी में कहा गया है कि क्रॉस ओवर कितना हुआ है उसका परसेंटेज पता हो, या फिर सी में ये पूछा गया है कि जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी होती है हर एक जीन के लोकस की वो पता होनी चाहिए, या तो फिर डी पूछा गया है कि नॉन क्रॉस ओवर परसेंटेज पता होनी चाहिए। तो देखिए मैम, मैं यही बताने जा रही हूँ अब आपको। और इसमें देखिए सबसे पहले मैं ये बताऊँगी, जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो आप समझ लीजिए कि क्रॉसिंग ओवर कितने टाइप की होती है। यहीं पे बात करते हैं इसकी क्रॉसिंग ओवर की। तो क्रॉसिंग ओवर ये है हमारे पास कितने टाइप की होती है। देखिए यहाँ पे जो एक पहली टाइप की क्रॉसिंग ओवर होती है जिसमें कि सिंगल क्रॉस ओवर होता है। ठीक है, सिंगल होता है, इसके लिए मैं SCO लिख देती हूँ। तो जो सिंगल क्रॉसिंग ओवर होती है वो क्या होती है, वो जो है एक ही पॉइंट पर होती है, सिर्फ वन पॉइंट पर होती है। ठीक है, और एक पॉइंट पर होगी और उससे दो क्रॉसओवर मिलेंगे और दो पेरेंटल टाइप्स मिलेंगे। एक पॉइंट पर होगी और दो क्रॉसओवर मिलेंगे इससे। ठीक है, और जो डबल वाली होगी, जो डबल है वो आपकी जो डबल क्रॉसओवर है, डबल क्रॉसओवर 2 पॉइंट्स पर होगी, और इससे क्या मिलता है, टेट्राइड्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने टेट्राइड तो पढ़ाई है, टेट्राइड। ठीक है, तो जो डबल क्रॉस ओवर होता है उससे क्या मिलेगा, वो 2 पॉइंट्स पर होगा, और उससे क्या मिलेगा, उससे मिलेगा हमको टेट्राइड ऑफ क्रोमैटिड। ओके, ये हम लोग मियोसिस में टेट्राइड पढ़ते हैं, तो टेट्राइड ऑफ क्रोमैटिड्स आपको मिलेंगे। और वहाँ पे अगर आप पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2 पॉइंट्स पर होती है। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट होती है, यानी कि जो थर्ड नंबर की है यहाँ पे जो तीसरी है क्रॉसिंग की जो टाइप है वो है रेसिप्रोकल। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल फ्रेंड। ओके, और जो ये रेसिप्रोकल जो है, इसमें देखिए इसमें क्या होता है, 2 पॉइंट्स पर होती है लेकिन सेम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है। 2 पॉइंट्स पर होगी और सेम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होगी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको 3 पता चल गई। अब उसके बाद देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो है एक 4 होती है। 4 में आपकी क्या होती है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट्री टाइप की होती है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होती है, 3 या फिर 4 क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो डबल क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, 3 या तो फिर 4 जो है वो किस क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व होते हैं, डबल क्रॉसिंग ओवर होती है उसमें। तो इस तरीके से उसके बाद आपकी एक मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर भी होती है जिसमें 3 से ज़्यादा प्लेसेस पर होती है, और सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर होती है जो एस्परजिलस और पेनिसिलियम में होती है। तो देख लीजिए फ्रेंड, जो और यहाँ पे क्रॉस ओवर की बात की गई है, तो जो आपका जब भी हम लोग यहाँ पे जो लिंकेज की बात करते हैं और उसमें जो है हम लोग मैप यूनिट वगैरह काउंट करते हैं, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो क्रॉस ओवर वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, क्रॉस ओवर वैल्यूज़ होती हैं तो वो क्या कही जाती है, जो डिस्टेंस या फिर क्रॉस ओवर यूनिट्स होती हैं, ठीक है, डिस्टेंस या तो फिर क्रॉस ओवर यूनिट होती हैं, उनको हम लोग सेंटीमॉर्गन में मेजर करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस और क्रॉस ओवर, ठीक है, क्रॉस ओवर यूनिट्स जो होती हैं इनको हम लोग किस में मेजर करते हैं, इनको हम लोग जो है मेजर करते हैं सेंटीमॉर्गन में। ये सेंटीमॉर्गन कहलाती हैं, सेंटीमॉर्गन। ओके, तो और सेंटीमॉर्गन जो होता है फ्रेंड, उसी सेंटीमॉर्गन को मैप यूनिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सेंटीमॉर्गन को, सेंटीमॉर्गन को मैप यूनिट भी कहा जाता है।
मैप यूनिट। देखिए अब ये सेंटीमॉर्गन हो गई मैप यूनिट। तो अब यहाँ पे देखिए जो क्रॉस ओवर वैल्यू होती है, ठीक है, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं। और ये टेस्ट क्रॉस जब हम लोग करते हैं तब मेजर की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्रॉस ओवर यूनिट को सेंटीमॉर्गन भी बोलते हैं, अभी बताया है, और उसी को मैप यूनिट्स भी कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को वही क्रॉस ओवर्स जो है वो काउंट करने हैं, और उसके बाद फिर ये आपका आंसर जो क्रॉस ओवर परसेंटेज है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। कि मैप डिस्टेंस के लिए आप लोगों को क्रॉस ओवर परसेंटेज चाहिए होता है, क्योंकि क्रॉस ओवर वैल्यू या क्रॉस ओवर जो यूनिट होती है वही सेंटीमॉर्गन होती है, वही मैप यूनिट्स होती हैं। चलिए अब यहाँ पे जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा है। 16 तक हो गया है, 16 से जो है स्टार्ट किया है हमने। अब यहाँ पे 17th वाला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए क्या है। 17th क्वेश्चन है जीन्स कैरिड ऑन क्रोमोसोम्स वाज फर्स्ट प्रूव्ड बाय। कि जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम पे कैरी किए जाते हैं, ये किसने सबसे पहली बार प्रूव किया था। ऑप्शन ए मेंडल, बी वॉटसन, सी क्रेक एंड डी है ब्रिजेस। तो देखिए 17 का हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड वो डी करेक्ट हो जाएगा। जो ब्रिजेस थे इन्होंने ये सबसे पहले प्रूव कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दी कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार जरूर दूंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है H1 H2A H2B और H3। बी है H1 H2A H2B H4। सी है H1 H2A H2B H3 H4 और डी है H2A H2B H3 और H4। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो हमारे पास न्यूक्लियोसोम का जो कोर होता है वो किसका बना होता है। अगर मैं करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो वो डी होता है, यानी कि H2A H2B H3 और H4 होती है, और H1 नहीं होता है। तो H1 जिस भी ऑप्शन में दिया रहेगा उसको आप न्यूक्लियोसोम के कोर में नहीं लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ क्रोमैटिन इज। तो ऑप्शन जो हमारे पास हैं वो क्या होंगे। ऑप्शन ए हिस्टोन, बी एसिड प्रोटीन एंड डीएनए, सी न्यूक्लियर मैट्रिक्स, डी न्यूक्लियोसोम। तो देखिए जो क्रोमैटिन का स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है इसको भी मैं स्टार दूंगी। वो क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। वो यहाँ पे होगा डी, यानी कि न्यूक्लियोसोम। जो न्यूक्लियोसोम होता है वही स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है क्रोमैटिन फाइबर का या क्रोमैटिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 20 है। 20 है न्यूक्लियोसोम आर। न्यूक्लियोसोम होते क्या हैं। ऑप्शन ए यूनिट्स ऑफ डीएनए, बी यूनिट्स ऑफ आरएनए, सी यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स, डी यूनिट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जो न्यूक्लियोसोम है वो क्या होते हैं, किसके बने होते हैं, वो होते हैं यूनिट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की यूनिट्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो 20 है उसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर एलोसोम्स। एलोसोम्स क्या होते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर ऑन क्रोमोसोम, बी नोड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन क्रोमोसोम, सी सेक्स क्रोमोसोम, डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो 21 है हमारे पास क्या होता है, वो होता है जो है 21 का आप लोग सी बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम होता है। जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनको एलोसोम्स भी कहते हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं उनको ऑटोसोम्स भी कहते हैं। जो हमारे पास 44 होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम 2 और होते हैं जिनको हम लोग एक्स वाई या एक्स कहते हैं, और वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 22 वाला देख लीजिए। वन फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन विच स्पेसिफाइज द सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज। इसमें कहा गया है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कहा जा रहा है कि जीन की एक फंक्शनल यूनिट जो एक पॉलीपेप्टाइड को बनाती है, सिंथेसिस करती है, इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रेकॉन, बी क्लोन, सी कोडॉन, डी सिस्ट्रॉन। इसको भी मैं स्टार दूंगी क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो ये भी मेरे लिए स्टार क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो 22 है वो है यहाँ पे इसका ऑप्शन डी, यानी सिस्ट्रॉन कहलाता है वो। तो यहाँ पे अब जो है नेक्स्ट, ये जो जीन होता है उसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है वो पॉलीपेप्टाइड में उसे कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस कर सकती है, तो इसीलिए ये सिस्ट्रॉन होता है, वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नाउ 23 की तरफ देखिए। द टर्म सिस्ट्रॉन, रेकॉन एंड म्यूटॉन वर प्रपोज्ड बाय। ये टर्म्स किसने प्रपोज किए थे। ऑप्शन ए डब्ल्यू इनग्राम, बी बैटसन, सी लेडरबर्ग, डी एस बेंजर। तो यहाँ पे जो 23 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेंजर। बिल्कुल एस बेंजर ने ये सिस्ट्रॉन, रेकॉन, म्यूटॉन टर्म को जो है वो प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द थ्योरी ऑफ जंपिंग जीन वाज प्रोपाउंडेड बाय नोबेल प्राइज फॉर द कंसेप्ट ऑफ जंपिंग जीन वाज गिवन टू।
ऑप्शन ए मेंडल, बी मॉर्गन, सी बारबरा मैक्लिंटॉक एंड डी सैंगर। तो देखिए यहाँ पे जो है जंपिंग जीन की थ्योरी जो है वो किसने प्रोपाइंड की थी, किसने जो है प्रस्तावित की थी, या तो फिर ये पूछा गया है कि जो नोबेल प्राइज़ मिला था जंपिंग जीन के कॉन्सेप्ट के लिए वो किसको मिला था। देखिए दोनों और करके लिखा है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब दोनों ही चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। और तो 24 में यहाँ पे आप सभी को पता है कि बारबरा मैक्लिंटॉक थे, ये बहुत ही फेमस थे, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था और इन्होंने जंपिंग जीन की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट है हमारे पास 25 वाला, जेनेटिकली एक्टिव एरिया ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। क्रोमोसोम के जेनेटिकली एक्टिव एरिया को क्या कहते हैं। तो देखिए आपको पता है फ्रेंड, जो क्रोमैटिन होता है उसमें दो तरह के होते हैं, उसमें एक यूक्रोमैटिन होता है और एक हेट्रोक्रोमैटिन होता है। जो यहाँ पे यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन है, एक जो कलर होता है, एक का जो कलर होता है वो थोड़ा लाइट होता है और एक का जो है वो डार्क होता है। यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, जेनेटिकली एक्टिव एरिया ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए यूक्रोमैटिन, बी हेट्रोक्रोमैटिन, सी हिप्टैन एंड डी है सिस्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे जो 25 है फ्रेंड, उसका हमारे पास ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो यूक्रोमैटिन होता है वो लाइट कलर का होता है और ये कम कंडेंस होता है, और ये जो होता है वो जेनेटिकली एक्टिव होता है। लेकिन जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है वो ज़्यादा डेंस होता है, वो डार्क कलर का होता है, बट ये जो है वो एक्टिव नहीं होता है, ये जेनेटिकली एक्टिव नहीं होता है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26 है, न्यूक्लियोसोम आर बाउंडेड बाई। कि न्यूक्लियोसोम किससे बाउंड होते हैं। तो आपको पता है कि न्यूक्लियोसोम किससे बाउंडेड होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए RNA, बी हिस्टोन H4 और सी है हिस्टोन H3 एंड डी है DNA। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो 26 है उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 का यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं वो DNA के द्वारा बाउंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। कि इसमें से कौन सा ट्रू है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। ऑप्शन ए 1 जीन 1 प्रोटीन, 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड, सी 1 जीन मैनी पॉलीपेप्टाइड एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो अब यहाँ पे 27 आपको पता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत फेमस है ये 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड जो हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल फेमस है कि एक जीन जो होती है वो क्या कहते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसिस कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारे पास 28, इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। जब सिकल सेल एनीमिया के बारे में आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता है जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो वेलिन से रिप्लेस कर दिया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोड्स फॉर वेलिन। ऑप्शन ए GGG, बी AAG, सी GAA, डी है GUG। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अगर हम आपको इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बता देते हैं, तो यहाँ पे अगर हमारे पास डी वाला जो ऑप्शन हम लेंगे तो वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ये क्या है GUG। ओके, तो यहाँ पे जो सिकल सेल एनीमिया होता है उसमें जो है ग्लूटामिक एसिड जो होता है फ्रेंड वो वैलिन से जो है रिप्लेस कर दिया जाता है, और ये जो वैलिन होता है उसी का कोड पूछा गया है, तो जो वैलिन का कोड है वो है GUG। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास विच ऑफ दी एक मिनट फ्रेंड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिकल सेल एनीमिया के बारे में बता भी दूँ फिर मैं आगे बढ़ूँ। देखिए जो सिकल सेल एनीमिया है यहीं पे आप समझ लीजिए इसको कि ये क्या होता है। ये जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में आता है, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये डिसऑर्डर। ओके, तो ये जो है यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होती हैं जो RBCs होती हैं यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स होती हैं। वैसे तो आपको पता है कि जो RBCs होती हैं उनका शेप क्या होता है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, सिकल यानी हंसिया के शेप की हो जाती हैं, सिकल शेप हो जाती है। ओके, ये सिकल शेप की हो जाती है, और जो कब होती है ये, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन उसको कम मिलती है, यानी कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो सिकल शेप की हो जाती है। ओके, और फिर जो अफेक्टेड पर्सन होता है जिसमें ये हो जाती है बीमारी, वो जल्दी ही यानी यंग एज में मर जाते हैं या डाई हो जाते हैं। तो अब देखिए जो इसमें होता क्या है, इसमें जो है ये जो आपका डिजीज़ होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जो 6th कोडॉन होता है, ओके, जो 6th कोडॉन होता है, और उसमें क्या होता है सब्स्टिट्यूशन हो जाता है बेस का। आपको पता है जो कोडॉन होते हैं वो बेसिस से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे GUG की भी बात की, जो गुआनिन, तो क्या होगा एडेनिन, आपको पता है एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी बेस देख लीजिए तो G फॉर गुआनिन, U फॉर यूरैसिल। ओके,
तो अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, तो जो मिडिल बेस होता है, ठीक है, मिडिल बेस होता है डीएनए ट्रिपलेट का। अब ट्रिपलेट में 3 होते हैं, तो मिडिल में मतलब जो बीच का होता है, ठीक है, तो वो जो ट्रिपलेट का जो मिडिल बेस होता है वो डीएनए ट्रिपलेट का वो क्या करता है, अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो म्यूटेट हो जाता है इस तरीके से कि जो ट्रिपलेट कोड होता है अब वो वैलिन का जो है कोड करने लगता है। ओके, तो अब होता क्या है, जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन होती है मॉलिक्यूल होता है, हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, उसमें पॉलीमराइजेशन हो जाता है और फिर वो ऑक्सीजन की लो कंसंट्रेशन में उसका शेप चेंज हो जाता है और जो आरबीसी होती है वो बाइकॉन्केव डिस्क की बजाय लंबी होकर के सिकल सेल स्ट्रक्चर बना लेती है। तो ये होता है फ्रेंड इसमें। चलिए नेक्स्ट हम लोग बताते हैं कि अब क्या है। नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरिएशन अमंग सिबलिंग्स। इसमें पूछा जा रहा है कि जो है इसमें से ऐसा कौन सा आपका ऑप्शन है जो सिबलिंग्स में वेरिएशन को शो नहीं करता है या रिजल्ट नहीं करता है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन, की बी है क्रॉसिंग ओवर और सी लिंकेज एंड डी है म्यूटेशन। तो अगर हम लोग 29th की बात करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए जो 29 है उसमें जो सी ऑप्शन है यानी कि लिंकेज जो है ये एक्सेप्शन था मेंडल्स के, जितने भी आपके 3 जो उन्होंने रूल्स दिए थे, 3 जो थ्योरी दी थी उसका जो है लॉज जो बताए थे उसका ये जो लिंकेज है वो एक्सेप्शन है। लिंकेज में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशंस के परसेंटेज बहुत कम हो जाते हैं, जितना ही ज़्यादा लिंकेज होता है डिस्टेंस जो होती है जीन्स के बीच की वो कम हो जाती है, वो लिंक करने लगते हैं और क्या होता है रिकॉम्बिनेशंस नहीं हो पाते हैं, तो ये वॉयलेशन है उनका। तो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि वेरिएशंस नहीं होंगे सिबलिंग में, रिकॉम्बिनेशंस नहीं होंगे, तो वेरिएशंस कहाँ से आएंगे। रिकॉम्बिनेशंस मतलब जब ये समझ लीजिए कि जब 2 चीज़ें मिला देते हैं, जब आप अगर जो है एक लाल रेड कलर लेंगे और एक वाइट कलर लेंगे, उन दोनों को जब मिला देंगे तो क्या होगा, मिलाने के बाद आपको वाइट और रेड मिलने के बाद पिंक कलर मिल जाएगा ना, ठीक है। तो जब पिंक कलर मिलेगा तो वो क्या है, नया रिकॉम्बिनेशन से नया कलर बन गया, ठीक है। इस तरीके से जो है आप जो है एक हरा रंग लेंगे, हरे रंग में आप जो है सफ़ेद रंग मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हल्का हरा मिल जाएगा आपको, सफ़ेद रंग जो सफ़ेदी लिए हुए होगा। उस तरीके से आपको जो है रिकॉम्बिनेशंस मिलेंगे। जैसे कलर को मिक्सिंग करते हैं ना तो रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं, नए नए कलर बनाते हैं खूबसूरत खूबसूरत। वैसे ही जब आप लोग जीन्स की मिक्सिंग करते हैं, मियोसिस में रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, तो नया नया जो है वो आपको जीन्स मिलता है, नए नए रिकॉम्बिनेशंस मिलते हैं। तो भी तो इतने सारे दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं जो कि अलग अलग चेहरे के हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा 30 वाला, सॉरी क्वेश्चन जो है 30 वाला वो क्या है, इन अ सर्टेन टैक्सॉन ऑफ इंसेक्ट सम हैव 17 क्रोमोसोम्स and the other have 18 chromosomes. The 17 and 18 chromosomes bearing organisms are, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो एक कोई टैक्सॉन ले लिया, ठीक है, किसी टैक्सॉन में अगर इन्होंने इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, तो जो किसी टैक्सॉन में अगर जो इंसेक्ट्स हैं उसमें कुछ में क्या है 17 क्रोमोसोम है और जो दूसरे हैं उसमें 18 क्रोमोसोम्स हैं। तो 17 और 18 क्रोमोसोम बियरिंग ऑर्गेनिजम्स कौन हैं ये। तो ऑप्शन ए है मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली, कि मेल में 17 है और फीमेल में 18 है। फिर बी है फीमेल एंड मेल रिस्पेक्टिवली, कि फीमेल में 17 है और मेल में 18 है। फिर सी है आपके पास ऑल मेल्स एंड डी है ऑल फीमेल्स। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 30 की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 का ए हो जाएगा। जो मेल है इंसेक्ट्स में जो है, जो मेल है उसमें 17 क्रोमोसोम है और जो फीमेल है उसमें क्या है 18 क्रोमोसोम होगा। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि हम यहाँ पे अगर जब हम लोग अपने ह्यूमन बीइंग की बात पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है XXXY होता है, ओके। और अगर बर्ड्स में देखिए, यहीं पे बात कर लेते हैं, अगर हम लोग बर्ड्स में देखें तो उसमें ZW मेथड फॉलो होता है, ओके। तो ZW या ZW जो मेथड होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो है जो आपकी जैसे कि ये जो है आपका बर्ड्स में भी होता है, कुछ रेप्टाइल्स में भी होता है और फिश में भी यही होता है। जो फीमेल्स होती हैं वो हेट्रोगैमेटिक होती हैं, ओके। और जैसे कि आपकी A+Z जिसको बोला जाता है, और जो RA+W, ओके। तो जो मेल होते हैं वो होमोमॉर्फिक होते हैं। जैसे कि हम लोगों में ह्यूमन में जो है जो फीमेल होती है वो होमो होती है, उसमें XX होता है ना। इसमें क्या होता है, जो मेल होते हैं वो होमोमॉर्फिक होते हैं और उनमें क्या होता है ZZ होते हैं, ठीक है। और जो है फीमेल होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपका ZW होता है। इस तरीके से होता है, ठीक है। मेल जो होगा इसमें क्या होगा
ये होगा और जो फीमेल होगी उसमें क्या होगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसको देख लीजिए। और उसके बाद एक मेथड जो होता है वो उसको एक्सो मेथड बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सो मेथड है। एक्सो मेथड में क्या होता है, एक्सो मेथड में आपका एक्स एक्स और एक्स ओ होता है, ओके। और ये जो होता है राउंड वर्म्स और इंसेक्ट्स में होता है। लेकिन नोट करते रहिएगा, ये राउंड वर्म्स और कुछ इंसेक्ट्स में होता है। तो उन्हीं इंसेक्ट्स की बात की जा रही है। तो जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, फीमेल्स होती हैं उसमें क्या होता है, फीमेल्स में 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो मेल्स होते हैं उसमें सिर्फ एक होता है। तो जो फीमेल है इंसेक्ट की जो फीमेल है, ठीक है, उसमें 2 सेक्स क्रोमोसोम यानी कि 2x हो जाएगा। और जो मेल होगा, मेल में क्या होगा, XO होगा यानी 0 होगा। तो ये मेल हो गया, ओके, ये मेल हो गया। तो अब क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा गया था, इसमें यही तो कहा गया था। तो हमारा जो मेल है इसमें क्या होगा, कम होगा ना एक क्रोमोसोम, तभी तो यहाँ पे 17 क्रोमोसोम होगा। और जो फीमेल है उसमें चूँकि XX हो गया था तो यहाँ पे 18 क्रोमोसोम हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट को हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स इन क्रोमोसोम इज मेजर्ड इन क्रॉस ओवर यूनिट्स विच रिप्रेजेंट्स। देखिए बता चुकी हूँ ये, लेकिन क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे। ए द रेशियो ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम, बी परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम, सी नंबर ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम, एंड डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे जो 31 है, अब तो सीधे यहाँ पे इसका आंसर बताना है कि यहाँ पे जो रेशियो ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो होते हैं, जो क्रॉस ओवर यूनिट्स होती हैं और जो परसेंटेज होते हैं उनके रेशियो होते हैं उससे लेते हैं, ओके। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 32 देख लेते हैं। 32 है, इन पॉलीटीन क्रोमोसोम डार्क बैंड्स आर विजिबल, दीज बैंड्स आर फॉर्म्ड बाय अपोजिशन ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि एक पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, लैम्ब्रश क्रोमोसोम होते हैं, ये जो है जायंट क्रोमोसोम्स की कैटेगरी में आते हैं। और जो है ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई थी उसमें जो है क्रोमोसोम्स की स्टडी की गई थी। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है ये कहा गया है कि जो डार्क बैंड होते हैं वो क्या होते हैं। तो ए है हमारे पास प्रोटीन पार्टिकल्स, बी क्रोमोमेयर्स ऑन क्रोमोनीमेटा, एंड सी है न्यूक्लियोसोम, एंड डी है नन। तो अब देखिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आप सभी ने इसको पढ़ा भी होगा कि ये क्या होते हैं, क्रोमोमेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो 32 है इसका बी क्रोमोमेयर्स ऑन क्रोमोनीमेटा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पॉलीटीन और जायंट क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ए सैलिवरी ग्लैंड ऑफ मैन, बी सैलिवरी ग्लैंड ऑफ वुमेन, सी है सैलिवरी ग्लैंड ऑफ ऑल एनिमल्स, एंड डी है सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसोफिला। फ्रेंड इसको भी स्टार देना चाहूँगी, और ऊपर वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। तो अब यहाँ पे ये आपको पता है, अभी भी मैंने बताया कि ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई में इसको किया गया था डिस्कवर। तो जो है ये डी हमारे पास जो ऑप्शन है वो सैलिवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये देखिए, अब यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, अक्सर एग्जाम में टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर हैज़ 8 क्रोमोसोम्स इन अ सोमैटिक सेल, हाउ मैनी लिंकेज ग्रुप्स विल बी देयर। ये कह रहे हैं कि जो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर उसमें 8 क्रोमोसोम्स होते हैं सोमैटिक सेल्स में, तो उसमें लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है 4, बी 8, सी 2, एंड डी है 5। तो देखिए यहाँ पे लिंकेज ग्रुप की अगर बात करें तो यहाँ पे इसमें जो ड्रोसोफिला में उसको आप लर्न कर लीजिएगा कि जो 4 लिंकेज ग्रुप होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे 34 के बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 35, बालबियानी रिंग्स आर प्रेजेंट इन। बालबियानी रिंग्स अगेन स्टार क्वेश्चन आ गया आपका, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एग्जाम्स में आते रहते हैं। ए है हमारे पास पॉलीसोम, बी ऑटोसोम, सी पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, एंड डी नन ऑफ दी अबव। बहुत अच्छा एंड ईजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं सारे। तो 35 का यहाँ पे सी पॉलीटीन क्रोमोसोम्स बिल्कुल करेक्ट हो गया। फ्रेंड जितने क्वेश्चन यहाँ पे करा रही हूँ इतना तो कह सकती हूँ कि जितना भी आप इसको पढ़ लेंगे ना तो इसमें से आपको क्वेश्चंस मिलेगा ज़रूर, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस है फ्रेंड, और देखिए तैयारी करिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। अब हमारे पास 36 है, इन पाइसम सटाइवम देयर आर 14 क्रोमोसोम्स। पाइसम सटाइवम जो आपकी गार्डन पी है उसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, 17 क्रोमोसोम्स हैं। हाउ मैनी पेयर्स विद डिफरेंट क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन कैन बी प्रिपेयर्ड। अब कह रहे हैं इसमें से जो है डिफरेंट क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन के कितने पेयर्स आप बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए है 14, बी 7, सी 2 की पावर 14, डी 2 पावर 7। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा 2 की पावर 7 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 37,
37 में है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, कि एक्सपेरिमेंटल जो वेरिफिकेशन था, एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो वेरीफाई किया गया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, वो किसने किया था? ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल, बी ह्यूगो डी व्रीज, सी लैंगडन डाउन एंड डी हैंकिंग एंड ई थॉमस हंट मॉर्गन। तो देखिए फ्रेंड, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ई थॉमस हंट मॉर्गन, जिसको हम लोग टी.एच. मॉर्गन के नाम से भी जानते हैं जिनको। अब यहाँ पे 38 है हमारे पास, देख लीजिए 38 क्या है। इन अ सर्टेन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स जीन्स टी यू वी एंड डब्ल्यू अकर ऑन द सेम क्रोमोसोम। ये जो जीन्स हैं टी यू वी एंड डब्ल्यू हैं, कह रहे हैं कि ये किसी सर्टेन स्पीशीज ऑफ एनिमल में, किसी स्पीशीज़ में ये एक ही क्रोमोसोम्स पे हैं, सेम क्रोमोसोम पर हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स देयर क्रॉस ओवर वैल्यू। अब उनकी क्रॉस ओवर वैल्यू दी हुई है एक टेबल में। तो यहाँ पे लिंक्ड जीन पेयर हैं, ये क्रॉस ओवर वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे जो टी और यू जीन की जब लिंकिंग हुई तो क्रॉस ओवर वैल्यू 25 मिली, जब टी एंड वी की हुई तो 5, एंड वी एंड यू की हुई तो 30, एंड यू डब्ल्यू की 10 है एंड वी डब्ल्यू की 20 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आगे? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द अप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्रोमोसोम्स पे जीन्स के अप्रोप्रिएट ऑर्डर को शो कर रहा है, कि कौन सा ऑर्डर करेक्ट है क्रोमोसोम पे? तो अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो देख लीजिए फ्रेंड। यहाँ पे जो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन है हमारे पास VWTU, बी है TVWU, और जो सी है वो है हमारे पास TWUV, और डी है VTWU। तो अब यहाँ पे देखिए VTWU, तो अब यहाँ पे जब इन्होंने सारी क्रॉस ओवर वैल्यू दे रखी है, लिंक्ड जीन पेयर दे रखा है, तो जब आप इसको देखेंगे तो जो यहाँ पे अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा? वो ये हो जाएगा VTWU। तो अब फोर्थ वाला यानी कि डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अब मैंने ये जो इसके MCQ थे क्रोमोसोम्स और जीन्स के, ये तो एंड हो गए हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ। और यहाँ पे देखिए जो हमारे पास अभी जो सेक्स लिंक्ड आपका जो आपने इनहेरिटेंस पढ़ा और जितना भी चीज़ें पढ़ी हैं, तो उसमें एक चीज़ देखिए बार बॉडी के बारे में बताना चाहती हूँ। जो बार बॉडी जो होती है, ठीक है, बार बॉडी के बारे में क्वेश्चन अक्सर ही आता है, और आगे भी मैं क्वेश्चंस लेने वाली हूँ, तो मे बी उसमें भी आपको पढ़ने को मिल जाए। तो बार बॉडी जो होती है वो क्या होती है? वे जो है स्मॉल होती है, छोटे साइज़ की, और डार्कली स्टेन्ड क्रोमैटिन बॉडी होती है, जिसको हेटेरोक्रोमैटिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे मैं बार बॉडी के बारे में बता रही हूँ। आज का जो मेरा थोड़ा लेक्चर से इस क्वेश्चंस में ये नहीं थे, तो इन क्वेश्चंस में इसलिए मैंने इनको बताना चाहती हूँ। तो ये जो बार बॉडी है ये क्या होते हैं? ये डार्क स्टेन्ड क्रोमैटिन बॉडी मिलती है आपको, हेटेरोक्रोमैटिक होते हैं, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अडहेयर होते हैं। और किसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अडहेयर होते हैं फ्रेंड? ये नर्व सेल्स जो फीमेल कैट्स होती हैं उनकी नर्व सेल से अटैच्ड होते हैं, और इस वहाँ पे इनको देखा गया था। और इसमें जो है एक और चीज़ बताती हूँ मैं, कि ये जो वाई स्पॉट्स भी आपने सुना होगा। तो जो वाई स्पॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो वाई स्पॉट्स होते हैं वो जो होते हैं वो मेल्स में होते हैं, और ये वाई स्पॉट जो है वो जो वाई क्रोमोसोम होते हैं उनके नंबर्स जो होते हैं वाई क्रोमोसोम्स के, उसके इक्वल्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं आपको ये एक्स्ट्रा इनके बारे में बताना चाह रही थी। और बाकी जो आपका आज का लेक्चर है, आज का जो सेशन है वो एंड हो गया है फ्रेंड्स। और आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।